रुक जाइए, ध्यान से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनते जाइए। ये बात शायद आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए तब्दील कर दे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बड़े ध्यान से आप ये बात को सुने। मैं आपके साथ एक हवाला शेयर करना चाहता हूँ और पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम कम है मेरे पास। अगर आप जेनेसिस यानी पैदाइश, हिंदी में कहते हैं उत्पत्ति, उसके 41 चैप्टर में जाएंगे, 41 बाब में 15 से 36 आयत तक यानी 15 to 36 वर्सेस अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि फ़िरौन बादशाह को एक ख्वाब नज़र आया और उस ख्वाब में उसने देखा कि वो दरिया के किनारे खड़ा हुआ है और उसने देखा दरिया में से 7 गायें जो हैं, काव, बड़ी तगड़ी और ख़ूबसूरत और हेल्दी काव वो बाहर निकली हैं। उसके बाद वो देख ही रहा था तो उसने देखा कि उसी दरिया में से 7 और काव यानी 7 और गायें बाहर निकली हैं, जो कि पहली वालों की तरह नहीं थी, बल्कि ये जो गायें निकली हैं ये बहुत ही भद्दी और बदसूरत और कमज़ोर लागर सी थी और भयानक सी यानी बदसूरत सी इनकी शक्लें थी। और फिर आगे वो देखता है कि इन जो बदसूरत और भद्दी और कमज़ोर लागर गायें हैं, ये 7 गायों ने वो 7 जो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और ख़ूबसूरत गायें थी उन सबको खा लिया। तो मैं आज आपसे एक ख़ास बात करना चाहता हूँ कि ख्वाब में फ़िरौन ने देखा कि उस भद्दी और बदसूरत और अगली जो गायें थी जिन्होंने अच्छी खूबसूरत गायों को खा लिया। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने ऐसा होने नहीं देना है अपनी ज़िंदगी में। डोंट लेट योर बैड टू ईट अप योर गुड। मतलब आपकी ज़िंदगी में, हम जब ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे हालात आते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे हालात आते हैं जो हमारी ज़िंदगी में गहरा असर छोड़ देते हैं। हो सकता है कोई हमारा अपना उसकी डेथ हो जाती है, हो सकता है जीवन साथी हमसे बिछड़ जाता है, हो सकता है शादी टूट जाती है, हो सकता है कोई हादसे की वजह से कोई जिस्म का हिस्सा काम करना छोड़ देता है। बेशुमार ज़िंदगी में हो सकता है कोई रेप का वाक़या हो, मॉलेस्टेशन का वाक़या हो। बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में गहरा असर छोड़ देते हैं। आज खुदा का कलाम में से आप ध्यान से सुने। जिस तरह फ़िरौन ने देखा कि उस बदसूरत और बदनुमा और भयानक किस्म की जो गायें थी उन्होंने अच्छी खूबसूरत गायों को खा लिया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपने ये नहीं होने देना है। आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन भी हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियों वाले मोमेंट भी हैं और आपकी ज़िंदगी में एक आध ऐसा भी हादसा है जो बहुत ही भद्दा और बुरा है। और आज मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एक बदसूरत हादसा, वो एक बदनुमा हादसा, वो एक गंदा आपकी ज़िंदगी का सीन जो है आपकी ज़िंदगी की बाकी खूबसूरत चीज़ों को खाने ना पाए। आपने ये अलाउ नहीं करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के सारे खुशियों को, सारे अच्छे टाइम्स को हम खुदा के आगे शुक्रगुजारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक पीछे हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा भयानक सा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से हम सारी खुशियों पे हम ना शुक्रगुजार होते हैं। हम सारी खुशियों पे वो एक भद्दा जो ज़िंदगी का हादसा है, जो बदसूरत हादसा है, वो हमारी खुशियों को जो है हमेशा के लिए खा जाता है और हम उसको अलाउ करते हैं कि सिर्फ एक वही हादसा सबको खाता रहे। बुरे दिन, बुरे हादसे ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन खुदा हमें क्या बता रहा है, हमने अलाउ नहीं करना है। जब हमारी नज़र पड़ती है पुराने वाक़यात की तरफ तो आपकी नज़र सिर्फ उस भद्दे वाक़ये की तरफ ना जाए। अगर उस भद्दे वाक़ये की तरफ, उस बुरे वाक़ये की तरफ, उस बैड इंसिडेंट की तरफ जाएगी तो जितनी अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वो एक बैड और बुरा हादसा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सबको खा जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने उस बुरे हादसे को, उस बुरे वाक़ये को अलाउ नहीं करना है कि आपकी सारी खुशियों को वो खा जाए। आपने उसकी तरफ नज़र नहीं करनी है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ जो पीछे उनकी ज़िंदगी में बड़े तकलीफ दे हादसे हुए हैं, वाक़यात हुए हैं, लेकिन वो मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
और ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूं जिनकी जिंदगी में बुरे और बड़े बदसूरत हादसा हुए जिंदगी में, और वो अभी तक उन्हीं हादसात में बैठे हुए हैं। उनका फ्यूचर चल रहा है, लेकिन अभी तक वो पिछले ज़हनी तौर पे अभी तक उस बुरे हादसे में ही फंसे हुए हैं। तो आपने अलाउ नहीं करना है कि आप अपने बैड को अलाउ करें कि सारे गुडनेस को खा जाए, यानी डोंट अलाउ योर बैड टू ईट अप योर गुड। हालेलुया। ध्यान से सुनिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। दानियल की किताब में जब आप जाएंगे ना, तो वहां पे 3 बाब में जिक्र है, दानियल का जो बादशाह था उस टाइम पे उसने हुक्म दिया कि एक सोने की मूरत बनाई जाए, और जब ये मूरत तैयार हो गई तो उसने ये हुक्म कराया आम पूरी रियाया में कि जब भी इसके आगे ढोल बाजे और नकारे बजेंगे तब सब ने इस मूर्ति के आगे झुक के सजदा करना है। और ऐसा ही हुआ कि जब उसके आगे ढोल बाजे और नकारे सब बजे और बैंड बजे, तो सारी रियाया जितनी थी, आप ध्यान से सुने, बादशाह अपने महल के, शायद आप समझ लें अपने महल की बैल्कनी में बैठा हुआ है और उसके सामने उसके मुल्क की रियाया है, और सारी की सारी रियाया जो है ना वो सर झुका के, घुटनों पे सर झुका के बैठी हुई है, लेकिन 3 लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। अब बादशाह के हिसाब से, अगर बादशाह के नज़रिए से देखें, हम मसीह नज़रिए से नहीं देखें, मसीह नज़रिए से तो हमें अच्छा लगेगा कि ये तीनों ने सर नहीं झुकाए, जिन्हें हम सदरक, मेसक और अबदनगो बोलते हैं, इन तीनों ने सर नहीं झुकाया, वेरी गुड। लेकिन बादशाह की नज़रिए से देखें, उसके आगे लाखों लाख लोग हैं जो सर झुकाए हुए हैं, लेकिन 3 लोग जो हैं वो सीधे खड़े हुए हैं, उन्होंने सर नहीं झुकाया, और बादशाह को ये बात बुरी लगी। उसकी नजरें उन लाखों अच्छी चीजों पे नहीं है जो सर झुकाई हुई हैं, बल्कि उसकी नजरें सिर्फ उस बुरी चीज की तरफ देख रही हैं जो उसको बुरा लग रहा है कि ये क्यों 3 खड़े हुए। याद रखें, जब आप अपनी जिंदगी में, बाइबल बताती है बादशाह ने हुक्म दिया इनको जो है दहकती हुई आग में फेंक दें, और जब फेंकने गए तो बादशाह के जो अच्छे पहलवान और अच्छे बॉडीगार्ड थे वो फेंकने से पहले वो खुद जल के मर गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब आपका फोकस इन बुरी चीजों की तरफ होगा और अच्छाइयों को आप देखेंगे नहीं, तो आप अपनों को गंवा देंगे, आप कुछ अपने अच्छे रिलेशंस को गंवा देंगे, क्योंकि आपका फोकस जो है वो सिर्फ उस चीज को देख रहा है जो आपको बुरी लग रही है। आपने अपने फोकस को शिफ्ट करना है और अपनी नजर हमेशा आपने उस जगह पे रखनी है जो अच्छाई है। आपकी जिंदगी में भी शायद एक हादसा बुरा होगा, लेकिन शायद सैकड़ों चीजें खुदा ने बहुत खूबसूरत करी हैं, उनकी तरफ देखें। एक हादसे को अलाउ नहीं करें कि वो आपके सारे अच्छी चीजों को, अच्छे जिंदगी के हालात और वाकयात को वो खा जाए। समझ आ रही है आपको? अगर एस्तर की किताब में जाएंगे, वहां पे 3 बाब में भी सेम चीज लिखी हुई है। बादशाह का एक राइट हैंड था, उसका नाम था हामान, और उसने ये अनाउंस करा दिया कि जब भी वो गुजरेगा तो रियाया में सब लोगों ने अपने सर झुकाने। तो जब भी वो गुजरता था सब लोग उसके आगे सर झुकाते थे, लेकिन एक शख्स, उसका नाम मुर्तकाई था, वो सर नहीं झुकाता था। अब सारी रियाया उसके आगे सर झुका रही है, उसे वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, उसको ये चीज अच्छी लग रही, उसको ये चीज बुरी लग रही है कि मुर्तकाई क्यों नहीं सर झुका रहा है। और सिर्फ इस चीज को लेके कि मुर्तकाई सर नहीं झुका रहा है, उसने पूरा प्लान किया कि 3 लाख इसराइलियों को वो कत्ल करवा दे। और आखिर में हम देखेंगे इसी एस्तर की किताब में, जब आप देखेंगे कि ये चीज इतनी हावी हो जाती है और ये सारे वाकयात आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा वही हामान जो सिर्फ एक आदमी का सर झुकाना उसको बुरा लग रहा था, अल्टीमेटली क्या हुआ, वही हामान जो था वो अपने आप को उसने मार लिया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपकी जिंदगी का एक बुरा वाकया आपके पीछे लगा रहता है, आपके पीछे चलता रहता है, कोशिश करता है कि हर अच्छी चीज से आपकी तवज्जो अलग हटाए और हर दफा आपको वही मेमोरी याद दिलाए जो आपके साथ हो चुका है। आपने उन चीजों को देखना नहीं है, पीछे की तरफ नजर करनी है तो अच्छी चीजों को याद करें, पीछे की तरफ नजर रखनी है तो जिंदगी में बेशुमार अच्छी चीजें हैं उनको याद रखें। आप उस फरौन की तरह, जैसे उसने देखा ख्वाब में कि
बदसूरत काउज ने, गायों ने खूबसूरत गायों को खा लिया, आपने ये नहीं करने देना है। डोंट अलाउ योर बैड टू ईट अप योर गुड, आपने ये नहीं होने देना है। बाइबल में मैं छोटी सी बात कह के बंद करना चाहता हूँ। बाइबल में उसी एस्तर की किताब में उन्होंने एक ईद मनाना शुरू करी, उसका नाम था फेस्टिवल ऑफ प्यूरिम। फेस्टिवल ऑफ प्यूरिम क्या है कि उन्होंने इस चीज़ की शुक्रगुजारी करी कि हामान का कोई प्लान कामयाब नहीं हो सका, हामान का जो मंसूबा था वो कामयाब नहीं हो सका, इसके लिए शुक्रगुजारी करी। मैं और आप जितने भी हम लोग हैं, हम लोग हमेशा शुक्रगुजारी किस बात की करते हैं कि खुदा ने जो अच्छे काम किए हमारी ज़िंदगी में, हम उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन हम कभी इस बात की शुक्रगुजारी नहीं करते कि खुदा ने आपके आगे कोई दरवाज़ा बंद कर दिया है, हमें उसकी भी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। वो जॉब जो आपसे छूट गई, आपको नहीं पता कि उस जॉब पे आपके लिए क्या फंदा तैयार था, लेकिन अगर वो छूट गई तो आप उसका शुक्र अदा करें। वो लड़की जिससे आप शादी करना चाहते थे या वो लड़का जिससे आप शादी करना चाहते थे, वो रिश्ता नहीं बन सका, आप इस पे शुक्र अदा करें, ना कि नाराज हो खुदा से, क्योंकि कुछ नहीं पता, क्योंकि खुदा ने आगे देखा हुआ है कि शायद वो लड़की जो आपको पसंद थी या जो लड़का आपको पसंद था, वो शायद उसकी उम्र आगे शायद 2-3 साल ही रह गई थी, उसके बाद उसने मर जाना था और आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़राब हो जाती। तो बहुत सारी चीज़ें खुदा हमारी ज़िंदगी में बंद करता है, बहुत सारी चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में आने नहीं देता है। आपने उनका शुक्र अदा करना है। आपने हर बुरी चीज़ को देख के अच्छी चीज़ों को भूलना नहीं है, बल्कि बुरी चीज़ों को अलाउ नहीं करना है कि वो आपकी अच्छी चीज़ों को खाए। आपने अच्छी चीज़ों की तरफ देखना है, माइंड को पॉजिटिव रखना है। मैंने क्या बताया, दरवाज़ा बंद हुआ है तो आप इसमें नाराज़ नहीं हो, बल्कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखें कि खुदा ने अगर ये बंद किया है तो इसकी कोई वजह होगी। हालेलुया। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में ऐसे हादसे हुए हैं। कुछ लोगों के साथ एक्सीडेंट्स हुए हैं, कुछ लोगों के साथ शायद तेज़ाब फेंका, कुछ लोगों के साथ शायद बलात्कार और रेप हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हों। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि उनको अलाउ नहीं करें कि आपकी ज़िंदगी की सारी खूबसूरत चीज़ों को खा जाएं। अपनी सोच को अपने माजी में जाने नहीं दें। अगर जाती है सोच माजी में, तो माजी की उन बुरी चीज़ों की तरफ ना देखें, बल्कि माजी की खूबसूरत चीज़ों की तरफ देखें, क्योंकि अगर खूबसूरत चीज़ों की तरफ देखेंगे आपका ईमान बढ़ेगा। जिस खुदा ने मुझे ये सारी चीज़ें माजी में दी हैं, वो आने वाले मुस्तकबिल में, वो आने वाले फ्यूचर में भी मुझे खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ देगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो।